इस वक्त हम हैं मुंबई के हवाई अड्डे पर। कोरोना वायरस के पैंडेमिक जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद अब हवाई यात्रा शुरू तो हो गई है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदला है। सबसे पहले जब आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ये वो लेन है, यहाँ पे 3 लेन हुआ करते थे, एक लेन उधर है, दूसरा बीच में और ये तीसरा। ये जो सबसे गेट के पास वाला जो लेन है ये सबसे पहले दरअसल गाड़ियों के लिए ही खुला रहता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह के मार्किंग्स लगा दिए, ये देखिए फूल के जो निशान बनाए गए हैं, इन पे खड़े होकर ही आपको आगे जाना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। और अगर आप देखें तो क्योंकि बहुत स्लोली मूव करता है पूरा जो भीड़ है वो अभी धीरे धीरे शुरू होने वाली है, इसके लिए लगाया गया है। इस लेन में तकरीबन 70 लोग आसपास आ सकते हैं, 65 से 77 के बीच में इस लेन्स में आ जाएंगे। तो ये तो है अराइवल की बात। तो हम आपको आइए बताते हैं कि आपको क्या करना है। दरअसल आपके पास वेब चेक इन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप वेब चेक इन करके नहीं आए हों तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वेब चेक इन और उसके साथ वो प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में प्रिंटर नहीं है तो भी यहाँ पे सुविधा लगाई गई है। ये जो एंट्रेंस गेट है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले सिर्फ आई कार्ड और आपका बोर्डिंग पास दिखाना होता था। अब इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें दिखानी होंगी। आई कार्ड तो आप दिखाएंगे ही, साथ में आपकी टिकट दिखाएंगे जो आपने वेब चेक इन किया हुआ है। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप्स जो आपके पास होना चाहिए वो दिखाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप ग्रीन है तो ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, अगर वो रेड है तो आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा। यहाँ पर एक अलग से आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, टेम्पररी आइसोलेशन सेंटर, वहाँ पर आपको बैठा दिया जाता है। अगर आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, यानी कि आपको आरोग्य सेतु आपका ग्रीन है, तो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, आपको आई कार्ड और आपके बोर्डिंग पास दिखानी पड़ती है और आप अंदर चले जाते हैं। आइए इसके बाद हम बताते हैं आगे क्या प्रोसीजर होगा। एक बार जब आप एयरपोर्ट के अंदर आ गए, जब आपने आई कार्ड दिखा दिया, आरोग्य सेतु ऐप दिखा दिया, आपका टेम्परेचर मेजर हो गया और आपने बोर्डिंग जो टिकट है आपके पास वो भी आपने दिखा दी, तो आपको यहाँ आना है। ये जो कियोस्क देख रहे हैं ये पहले भी लगे होते थे, इस तरफ के आसपास लगे रहते थे, लेकिन अब ये यहाँ लगा दिए गए हैं। और इनमें आपको जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले इन पर अपना बोर्डिंग का जो टिकट है वो, जैसे ये शख्स अभी निकाल रहे हैं, वो निकालना होगा। ये इनका बोर्डिंग पास है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप, अगर आपके पास बैगेज है यानी कि ड्रॉप बैगेज जो जाने वाला है अंदर, वो उस पर टैग लगाने के लिए तो आप उस पर यहाँ से टैग्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लाइन में लग जाना है एक बार फिर से। ये देखिए पहले के जैसे ही यहाँ पर ये लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मैग्नीफाइंग लेंसेज लगा दिए गए हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना आई कार्ड दिखाना है और उसके बाद अपना जो ड्रॉप इन बैग है उसका जो टैग लगाया, देखिए आप वो जो टैग लगा रहे हैं, तो कॉन्टैक्टलेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है कोरोना के बाद से। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो शख्स है वो अपना यहाँ पे बैग पे टैग लगा दिया है, उसको वो बार कोड को वो रीड कर लेंगे और उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद यहाँ से जो पैसेंजर है, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके पास घर पे प्रिंटर नहीं है तो उसको ये तो प्रिंट कर लिया उसने। अगर उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, अगर वो वेब चेक इन नहीं कर सकता, तो उसके पास जो एयरलाइन के लोग हैं वो उसको चेक इन करने में मदद करेंगे। वहाँ पे वो अपना सिर्फ टिकट लेके आ जाए। यहाँ पे प्रिंटर के उसको जब चेक इन हो जाएगा तो यहाँ पर उसको प्रिंटिंग और बाकी सब सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो जब आप एयरपोर्ट्स में अंदर आते हैं, आपने बोर्डिंग पास दिखा लिया, बैगेज आपने ड्रॉप कर दिया, तो आप जब सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही गेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपने बोर्डिंग पासेस को यहाँ पर रखना होता है। उसको जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो ये दरवाज़ा खुल जाता है, और जैसे ये दरवाज़ा खुलता है तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि एयरपोर्ट में जगह जगह पे इस तरह के ये जो सैनिटाइजर्स हैं ये इस तरफ लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही आप हाथ डालें बिना छुए ही आपको सैनिटाइज़र मिल जाए और आप अपना हाथ साफ़ करके फिर आगे प्रोसीड करें। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना की वजह से बदल गई हैं एयरपोर्ट पर। आगे देखते हैं सिक्योरिटी पर क्या चेक इन क्या हुआ है बदलाव।
तो जब आप सिक्योरिटी पे आते हैं तो आइए बताते देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बदला है। दरअसल यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये जो आपको ट्रेज मिलते हैं, ये अब ये अथॉरिटीज़ जो यहाँ पे एयरपोर्ट के, उनका यही कहना है कि ये जो पूरे ट्रेज हैं इनको हर बार जब इस्तेमाल किया जाता है उसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो इसलिए आप जब यहाँ आए और इन ट्रेस को छुएं तो आप इस बात की चिंता ना करें। इनफैक्ट अभी गीला भी है थोड़ा सा, तो चिंता ना करें कि ये गंदा होगा। यहाँ पर आपको अपना हर सामान, यानी कि उस ट्रे में चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो कह लीजिए घड़ी हो, सब चीज़ें आपको इस ट्रे में डाल देनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पहले से याद होगा, यहाँ पे अंदर में हैंड से चेक इन होता था, वो अब यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट्स कम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो अधिकारी जो अंदर सीआईएसएफ के रहते थे, जो आपको हैंड से चेक इन करते थे, वो अब नहीं करेंगे। सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं वो भी मास्क, शील्ड पहने हैं, मास्क पहने हैं, कुछ लोग तो पीपी किट्स भी यहाँ पे पहने हुए हैं। और जो ट्रेस सबको जो जिस तरीके से जो ट्रेस आगे आते तो उसके लिए डंडे रखे गए हैं ताकि वो डंडे से उसको पुश कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट जो टचिंग कॉन्टैक्ट हो वो हाथों से ना हो। सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पर सारा सामान इसलिए भी डाल देना है क्योंकि जब आप यहाँ से अंदर घुसें तो इसे बीप नहीं करना चाहिए। तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम जब आते हैं, वो ये इलाका जो है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आपके पास समय है और आपके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे, तो आप यहाँ पे कुछ दुकानों में ख़रीद सकते हैं या फिर यहाँ पर खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त आधी से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो खुली नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, हर दुकान जो खुली है वो अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन ज़रूर ले रहा है। तो अगर आपके पास समय है एयरपोर्ट पे तो आप कई बार लाउंज भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये लाउंज इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हो सकता है? आइए यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे ही बात करते हैं। लाउंज खुला है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, लाउंज खुला है। लाउंज में पैसेंजर्स आ रहे हैं। दे हैव lot of questions about the COVID-19, how did the precautionary measurement has been taken place. So we are here to educate them. How's the lounge experience and all? क्या होता है, कैसे कोई पैसेंजर आता है तो क्या प्रोसीजर है? किसी पैसेंजर आता है, we welcome them as in what we have features, and we sanitize their hand and all, and we check the temperature first. That is the first more priority. If within the 37 or we let them in. अगर अंदर आता है तो रिसेप्शन में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है उसका। और अगर वो बिजनेस क्लास है, दे हैव टू जस्ट स्कैन द बोर्डिंग पास। वी डोंट टच द बोर्डिंग पास, दैट्स फर्स्ट। इफ़ देयर इज़ अ कार्ड, लाइक कार्ड पेमेंट या फिर कोई भी कार्ड से कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस करना चाहता है तो वो डायरेक्टली उसमें मशीन में डाल के हम लोग वो करते हैं। दे जस्ट पुट द पिन, ओके। सो दैट्स हाउ वी जीरो कॉन्टैक्ट लेस हम लोग जो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड व्हेन दे कम इनसाइड, one of the manager, one of the attaches, they come around, they look around the lounge and they educate them about the sitting areas and all, because we mark every chair, every alternate chair to have a social distancing and all. मुंबई एयरपोर्ट पे इस वक्त ये जो पानी के डिस्पेंसर्स हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, इसको बंद कर दिए गए हैं। और ये बॉटल भरने वाला जो है सिर्फ वो चल रहा है। और इसके अलावा वॉशरूम्स में भी ये कोशिश की जा रही है कि जैसे एक वॉश बेसिन जो है वो काम करे। अल्टरनेट वॉश बेसिन्स को शुरू किया गया है। यूरिनल्स भी इसी तरह से चल रहे हैं, तो एक छोड़ के एक इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे नहीं। जो अंदर में जो वॉशरूम में जो लोग हैं वो भी पीपी किट्स नहीं तो फिर शील्ड्स और ये सब लगा के खड़े हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप गेट पर आते हैं, जो एंट्रेंस है एरो ब्रिज के लिए या फिर सीधे आप एरोप्लेन में जाने के लिए, तो आप यहाँ पर जब लाइन में खड़े होते हैं तो आपको एक बार फिर आई कार्ड दिखाना होता है। दरअसल ये आई कार्ड इसलिए भी होता है ज़रूरी क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ड्रॉप इन बैगेज के लिए नहीं गए हैं और आप सीधे अंदर आ गए हैं तो उसके बाद आपको यहाँ कम से कम आई कार्ड दिखाना होगा। तो आप आई कार्ड यहाँ दिखाते हैं और उसके बाद ही अपना बोर्डिंग पास के लिए यहाँ स्कैनिंग करते हैं। जैसे ही आप स्कैनिंग करते हैं, यहाँ कंप्यूटर जो है एयरलाइन का, उसमें ये दर्ज हो जाता है कि आपकी सीट कौन सी ऑक्यूपाइड है। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि कौन कौन सी सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, कौन सी नहीं। उसके बाद जैसे ही ये
प्रोसीजर होता है। पहले जो एयरलाइन की जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद ही ये लेके स्कैनिंग करते थे, लेकिन अब आपको खुद ही ये स्कैनिंग करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव हुआ है और इसके बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हैं अपने एयरलाइन की तरफ। तो ये है पूरा प्रोसीजर। अगर आप मुंबई में एयरप्लेन फ़्लाइट पकड़ने के लिए आ रहे हैं, एयरप्लेन लेने के लिए, तो यहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर में काफ़ी कुछ फेरबदल है। इसमें एक चीज़ है कि हर जगह सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया ज़रूर है, टेम्परेचर मेजर करने की प्रक्रिया बार बार है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ऐड इन कर दी गई हैं। कॉन्टैक्टलेस करने की कोशिश की गई है पूरे प्रोसीजर को, और यहाँ से ज़्यादा आप खुद ये सब स्कैनिंग से लेकर आई कार्ड दिखाने का सबका सारा काम अपने खुद से करें। ये सब भी एक इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो अब तक आपने देखा कि मुंबई के में अगर आप हैं और मुंबई से बाहर जाने के लिए अगर आप फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो डिपार्चर पर क्या क्या प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं ये आपने देखा। अब हम हैं अराइवल पे, यानी कि अगर आप बाहर से मुंबई में आ रहे हैं तो यहाँ पर हवाई अड्डे पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। यहाँ इस वक्त हम हैं, अगर आप एयरपोर्ट पर उतर फ़्लाइट जब लैंड होती है आपकी, जब आप डिसम्बार्क होते हैं तो आप एयरपोर्ट के इधर बेल्ट पे आते हो, बेल्ट से आप अपने सामान लेते हो। यहाँ पर भी देखिए ये मार्किंग्स बना दी गई हैं। ये जो फूल वाले निशान आप देख रहे हैं ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज ना बैठें। यहाँ पर या जो चेयर्स आप देख रहे हैं, चेयर्स भी लगा दिए गए हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही हो, अगर आप भीड़ से दूर बैठना चाहें तो आप यहाँ पे थोड़ी देर आराम करके फिर आगे जा सकते हैं। यहाँ जब आप लेन यहाँ पे बना दिया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था, आप सीधे एग्ज़िट कर जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब लेन बना दिया गया है जिसके ज़रिए आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर एक तो ये कि आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करते हुए देखा जाता है कि आपको कहीं फ़ीवर तो नहीं है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये स्टैंपिंग होती है हाथों पे। ये देखिए आप, जो महिला हैं इनको ग्लव्स निकालने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो ग्लव निकालने के बाद उनके हाथों पर यहाँ पे स्टैंप लगाया जाए। ये जो काम हो रहा है ये बीएमसी की तरफ से हो रहा है। बीएमसी यहाँ पर हाथों पर स्टैंप लगा रही है ताकि जो लोग यहाँ से आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन में रहें, घर में रहें और बाहर ना निकलें। उसके लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टैंप लगाया जाता है। होम आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, 14 दिन का होम आइसोलेशन रहता है, जो कि एक पूरी प्रक्रिया है जो बाहर से आ रहे हैं लोगों के लिए बनाई गई है सरकार द्वारा।